तो आज पटना में एनडीए की बैठक है। यह बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। बिहार में नई सरकार और मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय करने के भी आसार। बिहार में बीजेपी ने 74 और जेडीयू को 43 सीटें पर जीत दर्ज हुई। इन दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा एनडीए में वीआईपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है। इन दोनों पार्टियों ने 4-4 सीटों पर जीत दर्ज की। तो हम आपको बता दें कि मनीष कुमार हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। उन्होंने अपनी नज़र बना रखी है इस मीटिंग पर और पूरे चुनाव के दौरान भी उन्होंने जगह जगह जाकर खबरें की थी। मनीष, अगर बीजेपी के नंबर ज्यादा हैं तो जेडीयू में नीतीश कुमार को क्यों चुने जाने की संभावना है, या कुछ अलग भी नजर आ सकता है इस बैठक से? नहीं, वो जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि अचानक बीजेपी जो है अपना किसी नाम के आगे बढ़ा दे, वैसी उसकी संभावना नहीं है। और उसकी संभावना इसलिए भी नहीं है सारी कि इस चुनाव में जो कुछ भी हुआ, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी के वोटर उनके साथ नहीं रहे। और जब भी हम ये सवाल छेड़ते हैं तो बीजेपी के लोगों का कहना होता है कि आपका तो एजेंडा है, लेकिन उसके पीछे का सच यही है कि बीजेपी इस चुनाव के कई महीने पूर्व से एक एजेंडे पर काम कर रही थी। उनका लक्ष्य साफ था कि इस बार नीतीश कुमार के साथ सहयोग से चुनाव तो लड़ो, उनका आधारभूत वोट जो अति पिछड़ा है, महिला है, महादलित है, वो ले लो, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार को अपना वोट ना दिलाओ। इसलिए जब बिहार में चुनाव प्रचार के पहले, अगर आपको याद हो, तो सब लोग ये 100% तय मान रहे थे कि चूंकि सामाजिक समीकरण पर चुनाव होते हैं और जब बीजेपी और नीतीश कुमार साथ हैं तो तेजस्वी यादव की हार तय है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अभियान शुरू हुआ तो एक बात साफ हुई कि बीजेपी इस चुनाव में कई तरह के प्रयोग कर रही है। नीतीश कुमार 3 सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, जिसमें बीजेपी थी, मुकेश मल्ला की वीआईपी थी, जीतन राम मांझी की हम थी। लेकिन बीजेपी के साथ 2 और एलाई थे। ये एलाई थे, एक चिराग पासवान जिन्होंने कह दिया था कि हमारा वोट जो है वो बीजेपी को पड़े, और साथ ही साथ एक उपेंद्र कुशवाहा का भी एक अलायंस था सारिक, जो बड़ा यूनिक था। वो वैसे ही उम्मीदवार देता था बीजेपी के खिलाफ, या जहां भी जिस भी सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही होती थी, जिससे कि बीजेपी के खिलाफ जो भी उम्मीदवार हो उसके वोट में कहीं ना कहीं इरोजन हो, उसमें सेंधमारी हो। तो बीजेपी कई मोर्चों पर लड़ रही थी और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि अगर नीतीश कुमार के उम्मीदवार यह कह रहे हैं कि लोजपा, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसके उम्मीदवारों के कारण उनका वोट में डिवीजन आया, तो इसके पीछे का असल दिमाग जो था वो बीजेपी का था। और अब बीजेपी के लिए मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को नेता माने, क्योंकि एक ये यूनिक एक्सपेरिमेंट है सारिक कि आप सहयोगी हैं और सहयोगी होने के साथ ही आप अपने सहयोगी को डुबाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।